एक जो कुंभ मेला की बात तो सुबह से भी कल भी रहा, ठीक है, हम लोग सभी धार्मिक हैं, वहाँ स्नान करने जाते हैं, मगर ये जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने तो सरकार ने तो न्योता बहुत दे दिया पूरा, मगर जितना लोग आए उनकी व्यवस्था नहीं कर पाए और न व्यवस्था हो सकी, इसीलिए भगदड़ में कितनी जान गई अब तो ये तो गिनती है ही नहीं। और सरकार सोचती है कि हम ज़्यादा उजागर करेंगे तो हमको मुआवजा मिलेगा, देना पड़ेगा, तो ये नहीं होना चाहिए। कुंभ तो समाजवादी पार्टी की सरकार में रहा, उसमें भी बहुत अच्छी व्यवस्था रही उसकी, हर आज से नहीं, बहुत पता नहीं कौन जमाने से। ये लोग कहते हैं 144 साल है। हम लोग जब पढ़ते थे 71-72 में, तो हमारी माता गई थी, हमारे भाई लेके गए थे कुंभ में, वहाँ भी मैंने सुना था 144 साल था वो, और 144 कैसे हो जाएगा ये? तो ये सब चीज़ें हैं, इस पर बल ठीक है, उनकी व्यवस्था करिए, जितना आपने बुलाया है, निमंत्रण दिया है, उस हिसाब से व्यवस्था होनी चाहिए। अब भगदड़ हो गई, कितना मर गए, ऐसा कोई आंकड़े नहीं है। किसी की औरत गिर गई, छूट गई, नहीं हाथ में मिला, किसी की माँ मर गई, किसी का बाप मर गया। अब वही महाकुंभ ये घटनाएं हुई तो उनको सच्चाई सामने लाना चाहिए, मीडिया को सच्चाई सामने लाना चाहिए कि कितने लोगों के जाने गए, और उस हिसाब से उनको मुआवजा दें। मुआवजा के डर से वो आज ओपन नहीं हो रहा। और दूसरी बात ये है कि जो बजट पेश हुआ है हमारे महामहिम राज्यपाल जी कि जो उन्होंने पेश किया था, आपकी बात पहले तो 1 घंटा बोलती थी, आपकी तो 15 मिनट में चली गई, क्या बात है? अब कुछ रहा होगा ये हम कैसे जान सकते हैं? कुछ भी हो सकता है, मगर जो सरकार लिख के उनको देगी तो वही पढ़ेंगे। आप बताइए, विकास की बात तो हो ही नहीं रही कि हमने क्या किया, किस जिले में क्या बाकी है, कौन सा काम हुआ, कौन सा काम नहीं हुआ, क्योंकि सभी लोग, हम लोग सभी जनता के आशीर्वाद से चुन के आते हैं, तो उनके लिए योजना लागू करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। इसलिए इस पर कोई ध्यान नहीं है कि हम क्या करें, विकास नहीं हो पा रहा। जो भी हमारे, देखिए मैं आजमगढ़ से सिटी से आता हूँ, जब सरकार अपनी थी तो मैंने 35-40 करोड़ ला करके उसको सुंदरीकरण कराने का काम किया था। ये मामूली बात नहीं, जितना पैसा आज हाईडीन में चले जाइए विद्युत विभाग में, अधिष्ठाता महोदय मैं सही बात कहना चाहता हूँ, मैं झूठ उठ नहीं बोलता होता है। आज ट्रांसफार्मर जल जाए तो 2 महीना 3 महीना बहुत रगड़ेंगे हम लोग, तब जाके कहीं ट्रांसफार्मर लगता है, वो भी लगेगा तो तुरंत जल जाता है, तुरंत जल जाएगा। हमने ऊर्जा मंत्री तो नहीं है, हमारे बगल के हैं पड़ोसी, मैं उनको चिट्ठी लिख के दिया कि कौन कौन मजरा वहाँ भी छूट गया है, लिख के दिया था। एक था आपका गंभीरपुर में है, नखुआ है, नखुआ चौहान बस्ती है। आज खम्भा गिरा था पहले का, हम लोगों की सरकार का, तो सरकार नहीं बनी, आज तक खम्भा पड़ा है। मैं कई बार लिख के दिया, हमारे विद्युत ये नगर विकास मंत्री और ऊर्जा मंत्री को भी मैंने चिट्ठी लिख के दिया। वैसे ही कई मजरे हैं, आपके सैदपुर गांव है, वहाँ भी जो किसान है, जो वहाँ के गांव वाले हैं, वो दूसरे खम्भा से खींच करके एक तार लेके जा रहे हैं। ये हालात तो मैं खुद गया था, मौके पर देखा था। तो ऐसे कोई सर्वे कर लेना है, सर्वे करके दे, काम करें। जब वहाँ जाए, मैं गया था यहाँ पर चीफ साहब के यहाँ, बिजली वाले चीफ के यहाँ, मैंने कहा अरे बिजली आप हैं, चीफ साहब हैं, कम से कम आप तो इस बात को करिए, आप तो पैसा मंगा लीजिए, पैसा मंगा करके इसको कर दीजिए। पर उन्होंने कहा कि पैसा तो नहीं है, आप अपनी निधि से दे दीजिए। हमें पहला चीफ देखा कि हम लोग तो पैसा मांगा, तो हम लोग कहाँ पैसा दिए। ये बीमारी जो है असाध्य रोग, मैं कहना चाहता हूँ, असाध्य रोग में माननीय मुख्यमंत्री के कोष से
उनको इस्टीमेट जितना बनता है उतना पैसा गरीब को इलाज के लिए उनको देना चाहिए, उनको देना चाहिए। वह नहीं देते, आधा पैसा दे देंगे और फिर 1 साल के बाद देंगे, तब तो वो रहेगा धरती पर, नहीं रह पाए। तो अनेक समस्याएं हैं। हम लोगों को 25 लाख रुपया बैठे हैं सत्ता पक्ष के हमारे भाई साहब को, सही मैं कह देना चाहता हूँ, 25 लाख में किसका इलाज हो जाएगा? अब उसी जो विकास में हम खर्च करते हैं उसी में से काट के हम लोग देने काम करते हैं। तो हमारी यही मांग है कि गरीबों को जब इलाज करना प्राथमिकता पर लेना चाहिए, तो ये पैसा जो 25 लाख है उसको बढ़ा करके 50 लाख करना चाहिए कि हम लोग भी किसी की मदद कर सकें, किसी की मदद कर सकें। और 25 लाख में क्या होगा? अगर पूरा इस्टीमेट का पैसा दे दें तो 5-6 से हुआ, 5-6 मरीज हो गए, तो क्या मिलेगा उसका? माननीय सदस्य, दूसरी बात है भाई, तो बातें नहीं कर पाए। अरे आप, दूसरी बात आप ही के सदस्य परेशान हैं। एक हमारे आजमगढ़ में शहर बाईपास, तो ठीक है, आपके ये पड़ेगा शहर पास करीब 10-12-15 किलोमीटर का है। वो वाली मोड़ से होते हुए आपके भंवरनाथ हो करके हाफिजपुर होकर के सड़क जाती है, आहोपट्टी हो करके चली जाएगी, जो मऊ वाला रोड है जाके उसे मिल जाएगी। अब पतला है, चौड़ा नहीं हुआ है, तो इससे ये है कि उनको जाम लग जाता है। चलिए धन्यवाद माननीय